हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो गायनिक की इंस्ट्रूमेंट फ़ाइल रहती है, मतलब ओबीजी की जो हम इंस्ट्रूमेंट फ़ाइल बनाते हैं तो वो किस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने ऑपरेशनल ओटी फ़ाइल का भी वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो जो ये मैंने बनाया है, इंडेक्स बना रखा है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाए थे इस फाइल में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज बनाना पड़ता है। ठीक है, फ्रंट पेज में नाम रहता है, आपका नाम रहेगा, टीचर्स का नाम रहता है, देन फाइल कौन सी है वो, और प्लस कॉलेज का जो नाम रहता है आपका वो मेंशन करना पड़ता है। फिर हम इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स आपको इसी तरीके से बनाना है, आप ब्लैंक पेज में बनाए ज़्यादा अच्छा लगता है। दैन उसके बाद जो इंडेक्स के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट फाइल, तो ऑब्स्टेट्रिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जैसे मैंने यहाँ पहले लिखा है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा लिखा है मैंने। फिर जो फर्स्ट मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो आर्टरी फोर्सेप है। ठीक है, तो ये आर्टरी फोर्सेप का डायग्राम बना रखा है, अच्छे से मेंशन कर रखा है क्लियरली। इसी तरीके से आपको भी क्लियरली हर एक चीज़ मेंशन करना है। ठीक है, देन आर्टरी फोर्सेप के बारे में कि क्या होता है, देन आर्टरी फोर्सेप यूज़ किस चीज़ में यूज़ की जाती है। ठीक है, कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होती है, ऐसा लिखा। देन उसके बाद एलिस टिश्यू फोर्सेप, एलिस टिश्यू फोर्सेप के बारे में लिखा है, उसके यूजेस। हम एलिस टिश्यू फोर्सेप को गायनेकोलॉजी में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसका डायग्राम। उसके बाद ये है बैबकॉफ फोर्सेस। देन इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने, यूजेस लिखे हैं। इसके बाद है डॉयंस रिट्रैक्टर, यूजेस लिखे हैं, डायग्राम। इसी तरीके से हर एक जो इंस्ट्रूमेंट का है आपको यूजेस, डायग्राम अच्छे से क्लियरली मेंशंस करना है। ठीक है, डेवियस रिट्रैक्टर, इजादक्टर एब्डोमिनल सर्जरीज़ में जैसे सिजेरियन सेक्शन हो रहा है वहाँ हम यूज़ करते हैं एब्डोमेन को होल्ड करने के लिए। राइट एंगल रिट्रैक्टर है, राइट एंगल रिट्रैक्टर। देन मायोकार्ड सीज़र है, सीज़र का यूज़ बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, थिक जो टिश्यूज़ होते हैं उसको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रेट सीजर्स होती है। दैन एपिजियोटोमी सीजर जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, अगर प्राइमी ग्रेविड है, मतलब कि फ़र्स्ट बार अगर उसकी डिलीवरी हो रही है तो उनको हम एपिजियोटोमी देते हैं। ठीक है, कट लगाते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सीज़र रहती है इस टाइप से, तो ये एपिजियोटोमी सीज़र हो गए। दैन टॉवेल क्लिप, ड्रेप जब हम लगाते हैं तो ड्रेप को फिक्स करने के लिए हम टॉवेल क्लिप का यूज़ करते हैं, यूजेस लिखे हैं। दैन इसके बाद है डिसेक्टिंग फोर्सेप, इसको हम थंब फोर्सेप भी बोलते हैं। देन मेटल कैथेटर है, फीमेल मेथड कैथेटर। देन मैंने लिखा है हैगर्स डायलेटर या डैश भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको एक तरीके से यूटेराइन हैकर डायलेटर भी बोलते हैं, डायलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं सर्वाइकल कैनाल को। देन कोचर्स फोर्सेप है, इसको हम अम्बलाइकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए यूज़ करते हैं, या लो एमनियोटॉमी जब होती भी मतलब आर्टिफिशियल जब हम रप्चर करते हैं एमनियोनिक मेम्ब्रेन का तो उसमें यूज़ करते हैं। नीडल होल्डर, नीडल को होल्ड करने के लिए जब हम सूचरिंग करते हैं तो सूचरिंग की जो नीडल है उसको हम होल्ड करते हैं इससे। देन ओवम फोर्सेप, उसकी यूजेस है। देन सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर और एलिवेटर भी बोलते हैं हम इसको। देन सिम्स स्पेक्यूलम, इसको हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग दी वेजाइना आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद वेजाइना को क्लीन करना रहता है तो इससे हम एक्सपोज करते हैं एरिया को, सर्विक्स को। देन स्पंज होल्डर,
देन सक्शन करे, देन यूटेराइन करे। ये डायग्राम है, आपको क्लियरली बनाना है, अच्छे से मेंशन करना है चीज़ों को, ठीक है। यूटेराइन फोर्स है, यूजेस है इसके। देन यूटेराइन साउंड, ये डायलेटेशन और इवैक्यूएशन DNC जो प्रोसीजर होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। देन ब्लैडर साउंड, देन रिंग पसेरी है। अगर प्रोलेप्स होता है, यूटेराइन प्रोलेप्स वगैरह होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं वहाँ पे। वोल्सेलम, देन टेनाक्यूलम। टेनाक्यूलम को हमको बहुत अच्छे से मतलब होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि इससे डीपर बाइट लग जाती है सर्विक्स में कई बार। देन ये है ब्रिंगले फोर्सेप, पेनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप। इसमें जो है दो साउंड रहता है, मतलब इसकी दो एरिया होती है, ठीक है। तो ये जो मदर की ये वाला एरिया मदर के एब्डोमेन में रखते हैं और यहाँ पे अपने ईयर लगा के हम फीटल के साउंड को सुनते हैं। देन कॉर्ड क्लैम्प, जो बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प करने के लिए यूज़ होती है। देन वेंट्यूज और वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, जब अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रही है और बेबी इजीली बाहर नहीं आ रहा है तो कई बेबी का अगर हेड बाहर इजीली नहीं आता तो हम वेंट्यूज यूज़ करते हैं, ये बेबी के हेड पे यहाँ से कनेक्ट करते हैं। दैन बिब्लियोग्राफी। दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।